हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल किड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 का चैप्टर 2 जिसका नेम है निशा फाइंड्स हर वे टू स्कूल। निशा को उसके स्कूल का रास्ता पता चल गया, उसने उसको ढूंढ लिया। कैसे ढूंढा? थ्रू दी हेल्प ऑफ मैप। इस स्टोरी में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि एक मैप की हेल्प से। मैप क्या होता है? किसी भी एरिया का पर्टिकुलर एक ड्राइंग होती है, एक डायग्राम होता है जिसको फॉलो करते करते हम एक पर्टिकुलर एरिया में जिस भी जगह पे हमें जाना होता है हम वहां पर उस मैप को फॉलो करते हुए पहुंच जाते हैं। तो इस स्टोरी में भी आज हम पढ़ने वाले हैं कि निशा जो बिल्कुल छोटी सी एक स्टूडेंट है जो अपने स्कूल जा रही है और वो अपनी मम्मा की हेल्प से और उस मैप की हेल्प से, जो कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसकी हेल्प से वो अपने हाउस से अपने स्कूल का वे जो है वो फाइंड आउट कर लेती है। निशा इज एन 8-year-old गर्ल। निशा जो है वो 8 साल की एक छोटी सी बच्ची है एंड शी हैज लर्न टू ड्रॉ अ मैप इन स्कूल। उसने अपने स्कूल में मैप ड्रॉ करना सीखा विद हर मदर्स हेल्प। अपनी मम्मा की हेल्प से निशा हैज ड्रॉन अ मैप दैट शोज द वे फ्रॉम हर हाउस टू हर स्कूल। अपनी मम्मा की हेल्प से उसने एक मैप ड्रॉ किया है जिसमें वो अपने हाउस से अपने स्कूल तक का रास्ता जो है वो मैप में ड्रॉ कर रही है। फाइंड द वे निशा हैज टू फॉलो द रीच हर स्कूल। मतलब कि निशा ने क्या किया है? निशा ने उस मैप के थ्रू अपने हाउस से अपने स्कूल तक का मैप है वो ड्रॉ किया है और उसने उस रास्ते को फाइंड किया है। जैसे आप देखिए ये निशा का हाउस है। अगर निशा इस हाउस से बाहर निकलती है और वो इस साइड आती है तो रास्ते में उसे एक रेड लाइट नजर आती है। रेड लाइट से अगर वो क्रॉस करके आगे जाती है तो उसको अपने लेफ्ट साइड में एक हॉस्पिटल नजर आता है। हॉस्पिटल से स्ट्रेट आके जब वो राइट टर्न करके स्ट्रेट आती है तो उस साइड उसको अपना स्कूल जो है वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो फिर से राइट टर्न लेती है और सामने उसका स्कूल जो होता है वो आ जाता है। तो रास्ते में उसको क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं? रेड लाइट, जिब्रा क्रॉसिंग दिखाई देती है, रेड लाइट दिखती है, उसको लेफ्ट साइड में एक हॉस्पिटल भी दिखाई देता है और उसको रास्ते में बहुत सारी और भी चीजें दिखाई दी होंगी जो कि हम इस लेसन में रीड करेंगे। कि इस मैप में निशा ने फाइंड आउट किया अपने हाउस से अपने स्कूल तक का वे। क्या आपने कभी ट्राई किया है कि आप अपने हाउस से अपने स्कूल तक का मैप ड्रॉ करो? तो इस स्टोरी के बाद आप आई एम श्योर कि आप सब भी ट्राई करोगे अपने हाउस से अपने स्कूल तक का वे, जो कि आप पेपर में ड्रॉ करके उसका एक मैप बना सकते हैं। और जो भी चीजें आपको रास्ते में लैंडमार्क के रूप में दिखाई देती हैं आप उनको भी साइड में ड्रॉ करके एज अ लैंडमार्क यूज कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी विद मी। निशा, हैव यू रेड द मैप केयरफुली? निशा की जो मदर है वो निशा से पूछ रही हैं कि हैव यू रेड द मैप केयरफुली, कि क्या तुमने मैप को ध्यान से अच्छे से पढ़ लिया है? निशा बोलती है यस मम्मी, कम आई विल शो यू द वे टू माई स्कूल। और वो कहती है हाँ मम्मा, मैंने बहुत अच्छे से रीड कर लिया है, मैप को अच्छे से देख लिया है, कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अपने स्कूल का रास्ता बताती हूँ। After leaving the home, we take a left and cross the road. But there are so many cars. How can we cross the road safely? निशा बोल रही है अपनी मम्मा को कि जैसे ही हम अपने घर से बाहर निकलेंगे, we take a left, हम थोड़ा सा लेफ्ट लेंगे and cross the road, रोड को क्रॉस करेंगे। But there are so many cars, लेकिन यहाँ पे तो रोड पे बहुत सारी कार्स हैं, हम कार्स से बचने के लिए रोड को सेफली क्रॉस कैसे करेंगे? उसकी मम्मा बोलती है वी यूज द जीब्रा क्रॉसिंग। जीब्रा क्रॉसिंग क्या होती है? जो रोड पे व्हाइट कलर्स की इस तरीके से लाइंस होती हैं उसको हम बोलते हैं जीब्रा क्रॉसिंग। वी लुक एट द ट्रैफिक लाइट। अब मदर बोल रही है कि हम लोग जब भी रोड क्रॉस करेंगे हमें जीब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करनी है और सबसे पहले हमें लाइट को देखना है कि लाइट रेड है, येलो है या ग्रीन है। व्हेन द लाइट इज रेड, जब लाइट रेड होगी द कार स्टॉप। मम्मा कह रही है कि जब ट्रैफिक लाइट रेड हो जाएगी तो सारी कार्स जो है वो क्या हो जाती हैं? रुक जाती है। यानी जितना भी ट्रैफिक होता है, स्कूटर्स, बाइक्स, कार, ट्रक, बस, सब कुछ रुक जाता है। एंड वी यूज द जीब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। अब मदर बोल रही है कि सबसे पहले हमें क्या करना है? रोड पे जब चलना है तो हमें जीब्रा क्रॉसिंग यानी कि जो व्हाइट कलर की लाइंस बनी होती है रोड पर, उसके ऊपर हमें चलना है। और उसके बाद हमें सबसे पहले क्या देखना है? ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट मतलब आप सबको पता होगा कि ट्रैफिक लाइट में 3 लाइट्स होती हैं, 1 इज रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड लाइट जब होती है तो सारा ट्रैफिक जो होता है वो क्या होता है?
रुक जाता है। तो मदर कह रही है कि सबसे पहले हमें ट्रैफिक लाइट में ये देखना है कि कौन सी लाइट हो रही है। जैसे ही रेड लाइट होती है सारा ट्रैफिक जो होता है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। Then we use zebra crossing to cross the road। अब मदर कह रही है कि जैसे ही रेड लाइट होगी सारा ट्रैफिक रुक जाएगा तो हम zebra crossing का यूज कर रोड को क्रॉस करेंगे। The light is red, let's go। अब जो निशा है वो कह रही है कि मम्मा लाइट जो है वो रेड हो गई है, तो चलो अब हम रोड को क्रॉस करते हैं। Where do we go now, निशा? मदर जो है वो निशा से पूछ रही है कि अब हमें कहाँ जाना है, हमने रोड तो क्रॉस कर ली। We walk straight and pass the hospital. Look मम्मी, there's the hospital। अब रास्ते में एक लैंडमार्क आया। क्या है लैंडमार्क? हॉस्पिटल। आपने देखा इस मैप में भी यहाँ पे एक हॉस्पिटल बना हुआ है। तो निशा भी अपनी मदर को बोल रही है कि मम्मा अब हमें यहाँ पे एक हॉस्पिटल दिख रहा है जो हमें इससे स्ट्रेट जाना है और इस हॉस्पिटल को हमें पास करना है, यानी कि इससे आगे निकलना है। दैट इज राइट, वॉक साइलेंटली, वी मस्ट बी वेरी क्वाइट नियर हॉस्पिटल। अब मदर जो है वो उसको कह रही है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वॉक साइलेंटली, साइलेंटली मतलब बिल्कुल चुपचाप चलना है। उसकी मम्मा कह रही है कि हम बिल्कुल चुपचाप चलेंगे हॉस्पिटल के पास से जब हम निकल रहे हैं, क्योंकि वहां पर कौन होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो बीमार होते हैं और अगर हम शोर करेंगे तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए मदर बोल रही है कि हमें हॉस्पिटल के पास से बिल्कुल क्वाइटली और साइलेंटली निकलना है। इज दैट व्हाट दैट साइन मीन्स? अब जो निशा है वो इस साइन की तरफ फिंगर करते हुए, इशारा करते हुए अपनी मम्मा से पूछ रही है कि ये जो साइन लगा हुआ है इसका क्या यही मतलब है कि हमें बिल्कुल चुपचाप जाना है? That sign means no honking. It is an instruction that tells cars not to use the horn near a hospital। अब मम्मा बोलती है कि ये वाला जो साइन है वो इस चीज का साइन है कि जितनी भी कार्स, जितने भी ट्रैफिक यहाँ से हॉस्पिटल के आगे से निकलता है उनको क्या नहीं करना, हॉर्न्स नहीं बजाना। कार में हॉर्न्स होते हैं ना, जब कई बार हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं सब लोग हॉर्न बजाते रहते हैं। तो मम्मा बोल रही है कि यहाँ पे ये साइन इसलिए लगा है ताकि जितनी भी कार्स और जितना भी ट्रैफिक हॉस्पिटल के आगे से निकलता है वो इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे और वो अपनी कार्स के हॉर्न्स को ना बजाएं। Now we must walk straight and take a right from the petrol pump। अब जो निशा है वो कह रही है कि अब हमें बिल्कुल स्ट्रेट जाना है और हमें उसके बाद आगे से राइट लेना है इस पेट्रोल पंप से पास से। There is the sign for the petrol pump। अब वो कह रही है कि देखो मम्मा वहाँ पे एक पेट्रोल पंप का भी साइन बना हुआ है। साइन का मतलब क्या होता है, एक निशान लगा हुआ है, ठीक है। तो वो कहती है कि देखो देखो वहां पे एक पेट्रोल पंप भी है और उसका साइन भी लगा हुआ है वहां पर। उसी पेट्रोल पंप से हमें स्ट्रेट जाके आगे से हमें क्या करना है, राइट लेना है। अब निशा बोलती है लुक मम्मी, देयर इज माई स्कूल, आई डिड इट। अब वो कहती है देखो मम्मा वो मेरा स्कूल आ गया, मैंने इसको कर दिखाया। यस निशा, वेरी गुड, यू फॉलोड ऑल द लैंडमार्क्स एंड रीच्ड द स्कूल। अब मदर बोलती है कि हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि तुमने उस मैप को जितने भी उसमें लैंडमार्क्स दिए थे उनको फॉलो किया और तुम उस स्कूल के पास पहुंच गई। लैंडमार्क्स क्या होते हैं, जब कभी कभी हम किसी मैप को फॉलो करते हैं या किसी भी रास्ते को फॉलो करते हैं तो आपके घर के पास कोई भी या जिस भी जगह पर आप जा रहे हो उसके पास कोई भी ऐसी चीज जो बहुत एक फेमस चीज है या जिसको देखकर आप एक निशानी लगा लेते हो कि हाँ उस चीज के पास आपको पहुंचना है, उसके बाद आपकी वो जगह आ जाएगी, उसी को बोलते हैं लैंडमार्क। जैसे निशा ने उस मैप को फॉलो किया तो उसको रास्ते में कौन कौन से लैंडमार्क्स दिखाई दिए, उसको एक हॉस्पिटल दिखाई दिया, उसको एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया, उसको पता था कि और उस हॉस्पिटल को भी क्रॉस कर लेगी और पेट्रोल पंप से स्ट्रेट जाके जब वो राइट टर्न ले लेगी उसके बाद उसका स्कूल आएगा। तो इस तरीके से उस मैप को फॉलो करते हुए और लैंडमार्क्स को देखते हुए निशा जो थी वो अपने स्कूल में अपनी मम्मा की हेल्प से पहुंच गई। अब जो निशा होती है वो अपनी मम्मा को बोलती है थैंक यू फॉर योर हेल्प मम्मा, आपने मेरी मदद की स्कूल तक पहुंचने में। नाउ गो एंड लर्न, आई विल सी यू एट होम इन द इवनिंग। अब मम्मा बोलती है कि ठीक है अब तुम स्कूल जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मैं तुमको शाम को घर पे मिलूंगी। तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी जिसमें हमने देखा कि निशा कैसे एक मैप को फॉलो करते हुए, सारे लैंडमार्क्स को फॉलो करते हुए अपने स्कूल तक पहुंचती है। तो आप भी इस तरीके से अपना एक छोटा सा मैप बना सकते हैं, द वे टू फाइंड योर स्कूल फ्रॉम योर होम।
उसमें जितने भी लैंडमार्क्स हैं आप वो भी शो कर सकते हैं और इस मैप को फॉलो करते हुए आप भी अपने स्कूल तक पहुंच सकते हैं जैसे निशा पहुंचती है। चलिए अब हम इसका एसेंस देखते हैं, यानी कि स्टोरी की समरी की हमने इसमें क्या पढ़ा। इन दिस स्टोरी एन 8-year-old गर्ल नेम्ड निशा लर्न्स टू रीड अ मैप टू फाइंड अ वे टू हर स्कूल विद हर मदर्स हेल्प। यानी कि इस स्टोरी में हमने पढ़ा कि एक छोटी सी 8 साल की बच्ची जिसका नेम निशा था कैसे अपनी मदर की हेल्प से एक मैप को फॉलो करते हुए अपने घर से अपने स्कूल तक पहुंचती है। शी फॉलोज द डिफरेंट लैंडमार्क्स एंड लर्न्स टू यूज द ज़ीब्रा क्रॉसिंग एंड द मीनिंग्स ऑफ सम रोड साइंस। यानी कि वो डिफरेंट लैंडमार्क्स को फॉलो करते हुए ज़ीब्रा क्रॉसिंग को यूज करते हुए रोड के सारे साइंस को यूज करते हुए उनका मीनिंग सीखते हुए अपने स्कूल तक पहुंचती है। निशा हेल्प्स हर मदर फाइंड द स्कूल यूजिंग दीज डायरेक्शंस एंड लर्न्स अबाउट स्टेइंग सेफ ऑन द रोड। यानी कि जो मदर हैं उसकी हेल्प करती हैं उसके स्कूल को ढूंढने में और उस सारी डायरेक्शंस को निशा फॉलो करती है और सीखती है कि कैसे हमें रोड पे कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए सेफली स्कूल तक पहुंचना है। यानी जितने भी रोड के सेफ्टी रूल्स होते हैं उन सबको फॉलो करते हुए, सारे साइंस का मीनिंग सीखते हुए, हर डायरेक्शन को फॉलो करते हुए निशा अपनी मदर की हेल्प से अपने स्कूल तक पहुंचती है। नाउ विल सी द न्यू वर्ड्स। First word is map. Meaning of map is a diagram that shows the position of different places or things in an area. यानी किसी एक एरिया में जब हमें किसी एरिया को हमें फॉलो करना होता है तो उसकी पोजीशन को बताने के लिए एक डायग्राम बनाया जाता है और उसमें डिफरेंट प्लेसेस भी होते हैं, बहुत सारे लैंडमार्क्स का यूज किया जाता है और उसको हम बोलते हैं मैप। यानी कि एक जगह पर पहुंचने के लिए हम कैसे रास्ते से जा सकते हैं, किस डायरेक्शन में हमें जाना है, रास्ते में कौन कौन से लैंडमार्क्स हमें मिलेंगे, इन्हीं सब का जो पिक्चर होती है, एक ड्राइंग होती है, उसको हम बोलते हैं मैप। सेकेंड वर्ड इज ज़ीब्रा क्रॉसिंग। ज़ीब्रा क्रॉसिंग का मतलब होता है एन एरिया ऑन द रोड विद ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स। यानी कि जब हम कई बार रोड क्रॉस करते हैं, आपने देखा होगा कि बीच बीच में कहीं कहीं पे व्हाइट एंड ब्लैक कलर की उसमें स्ट्राइप्स बनी होती हैं, लाइंस बनी होती हैं, उसी को बोलते हैं ज़ीब्रा क्रॉसिंग। थर्ड वर्ड इज ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट होता है अ सेट ऑफ लाइट्स दैट कंट्रोल द ट्रैफिक ऑन द रोड। जब हम रोड पे जाते हैं जगह जगह पे ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं जिसमें रेड, येलो एंड ग्रीन लाइट होती है। जो ट्रैफिक लाइट होती है वो क्या करती है, रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है तो उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पे ट्रैफिक लाइट्स जो होती है वो लगाई जाती है। इसमें एक रेड लाइट होती है, येलो लाइट होती है और ग्रीन लाइट होती है, जिसका मतलब होता है रेड बोलती है रुकने के लिए, येलो बोलती है रेडी होने के लिए और ग्रीन लाइट जो होती है वो हमें बोलती है आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट टू डू और हाउ टू डू समथिंग। यानी कि जब हमें एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी होती है किसी भी चीज के बारे में, जिससे हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है और क्या हमें काम नहीं करना है, उसी चीज को, उसी पूरी डिटेल को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। Next word is landmark. Landmark is something that helps you know where you are. Landmark का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो हमें हेल्प करती है बताने के लिए कि हम कहाँ पर हैं। जब आप रास्ते में कहीं जाते हो तो लैंडमार्क्स को फॉलो करते हुए हम आराम से उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ हमें जाना होता है। So kids, moving further, अब हम देखते हैं इसकी कुछ बुक एक्सरसाइज जिसमें हम देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट आपको दिया हुआ है, इसमें आपको जो कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इनको आपको रीड करना है। राइट स्टेटमेंट पे आपको ट्रू लिखना है एंड रॉन्ग स्टेटमेंट के आगे आपको फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वी शुड बी क्वाइट नियर हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स के पास आपको जब भी जाना है तो आपको उसके पास से एकदम क्वाइटली चुपचाप निकलना है, तो ये हमारा ट्रू है। क्यों? सेकेंड है वी शुड क्रॉस द रोड यूजिंग द ज़ीब्रा क्रॉसिंग। जब भी हमें रोड को क्रॉस करना है हमें क्या यूज करना है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग यूज करनी है। तो ये हमारा ट्रू है क्योंकि अगर हम ज़ीब्रा क्रॉसिंग यूज नहीं करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। थर्ड वन इज द कार्स ऑन द रोड स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन। जब भी ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है तो सारी कार्स जो है वो रुक जाती हैं। नो, कार्स जो है वो चलने लगती हैं ग्रीन लाइट्स पे, बट जब हमारी रेड लाइट होती है तो सारी कार्स जो है वो क्या हो जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं। तो ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसके आगे आपको फॉल्स का साइन लगाना है।
So question number B is answer the following questions. In this we are given 3 questions जिनके हमें आंसर देने हैं. So question number 1 is what is a zebra crossing? Zebra crossing क्या होता है आपसे पूछा गया है. So we'll write the answer. A zebra crossing is an area on the road with black and white stripes. यानी कि zebra crossing जो होती है वो white and black कलर की stripes होती हैं जो कि रोड के ऊपर बनाई जाती हैं. आप सबने देखा भी होगा कि रोड के ऊपर कभी कभी जब हम रोड क्रॉस करते हैं कुछ कुछ पार्ट्स को छोड़कर हमें बीच बीच में रोड के स्ट्रिप्स नजर आती हैं, उन्हीं को हम zebra crossing कहते हैं और ये हमारी सेफ्टी के लिए रोड पर बनाई जाती हैं. So question number 2 is name the road signs that Nisha learns on her way to school. निशा ने अपने स्कूल जाते वक्त रास्ते में कौन कौन से रोड साइन सीखे अपनी मम्मा से, उनके बारे में हमें बताना है. सो आंसर इज निशा लर्न्स द फॉलोइंग साइंस ऑन हर वे टू स्कूल. फर्स्ट इज हॉस्पिटल, बी इज नो हॉन्किंग एंड सी इज पेट्रोल पंप. यानी कि निशा ने सबसे पहले हॉस्पिटल के बारे में सीखा कि उसको हॉस्पिटल के आगे से बिल्कुल साइलेंटली जाना है. फिर उसने नो हॉन्किंग का मीनिंग सीखा. फिर उसने पेट्रोल पंप का साइन भी देखा और उसे इन सब चीजों को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला. क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द लैंडमार्क्स दैट निशा फॉलोज टू रीच हर स्कूल. तो आंसर हम यहाँ लिखेंगे शी यूजेज एज द लैंडमार्क्स हॉस्पिटल एंड पेट्रोल पंप टू रीच हर स्कूल. इसका मतलब है कि उसने हॉस्पिटल और पेट्रोल पंप को एज अ लैंडमार्क यूज करके अपने स्कूल तक वो पहुंची. क्वेश्चन नंबर सी इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया है, निशा और उसकी मम्मा की कॉन्वर्सेशन दी हुई है. तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन दोनों चीजों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर आपको जो ये क्वेश्चंस दिए हैं इनके आंसर्स आपको इन कॉन्टेक्स्ट में से ढूंढने हैं, फाइंड आउट करने हैं. सो निशा की बात करते हैं पहले. निशा सेइंग आफ्टर लिविंग होम, घर छोड़ने के बाद वी टेक अ लेफ्ट एंड क्रॉस द रोड. हम लेफ्ट लेंगे और रोड क्रॉस करेंगे. बट देयर आर सो मेनी कार्स, बट वहां पे तो बहुत सारी कार्स हैं. हाउ कैन वी क्रॉस द रोड सेफली? हम रोड को सेफली क्रॉस कैसे करेंगे? मम्मी बोलती है वी यूज द जीब्रा क्रॉसिंग. हम जीब्रा क्रॉसिंग को यूज करेंगे. वी लुक एट द ट्रैफिक लाइट्स. हम ट्रैफिक लाइट्स की तरफ देखेंगे. एंड वेन द लाइट इज रेड, जब लाइट रेड हो जाएगी द कार स्टॉप, सारी गाड़ियां रुक जाती हैं. एंड वी यूज द जीब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई डू वी यूज द जीब्रा क्रॉसिंग. जीब्रा क्रॉसिंग का यूज हम क्यों करते हैं? सो आंसर इज वी यूज द जीब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड सेफली. यानी कि हम आराम से सेफली रोड क्रॉस कर सकें, इसलिए जीब्रा क्रॉसिंग का यूज हम करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट हैपेंस व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड. जब ट्रैफिक लाइट रेड होती है तो क्या होता है, आपसे पूछा गया है. सो आंसर इज व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड द कार्स स्टॉप. यानी कि जब रेड लाइट होती है तो सारी गाड़ियां जो है वो क्या करती हैं, रुक जाती हैं. तो ये थे हमारे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के आंसर्स. सो किड्स दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो. आई होप कि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी और इसमें आपने भी एक मैप को फॉलो करना सीखा होगा. जैसे निशा ने अपनी मदर की हेल्प से उस मैप को फॉलो किया, सारे लैंडमार्क्स को फॉलो करते हुए वो अपने स्कूल तक पहुंची. ऐसे ही इंटरेस्टेडली आप भी किसी भी जगह तक पहुंचने का मैप बना सकते हैं. उसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंडमार्क्स को भी आप शो कर सकते हैं और उन सब चीजों को फॉलो करते हुए आप भी उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं जहां पर आप जाना चाहते हैं. सो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है. इफ यू लाइक्ड इट देन प्लीज do share my video with your friends, and if you are new to this channel please subscribe to this channel. Thanks for watching my video. I'll meet you in my next video. Till then, bye bye.